से क्यों अपलोड करें? डिवाइस नहीं है तो अपलोड ही ना करें वेबसाइट किस खुशी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आप लोग कनेक्ट हो जाएं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं सेशन को। कि हाँ, अच्छा हमाद बेटे हैंड रेज करो। हमाद बेटे अनम्यूट कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटे ऐसा है ना कि हम लैब अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैं जब विंडोज़ को जब इसको चला दूंगा तो वो फिर थोड़ा हम यानी मुझे बेसिकली ये जो आपका पार्टिसिपेंट वाला पार्ट है ये दिखाई नहीं देता, ये उसके साथ नहीं होता, ठीक है। मैं फुल स्क्रीन मोड में चलाऊंगा तो आपने अगर कोई विंडो अगर मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ तो अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो आपने फ़ौरन मुझे बताना है कि ये नहीं नज़र आ रही, ठीक है, ताकि मैं फिर उसको ओके शेयर सर। करूँ, ठीक है। ओके। अच्छा आज बेटे हम लोग अच्छा आपकी क्लास में से बेटे कोई लेके गया था मुझसे ये सर्वर और ये सारी चीज़ें? नो सर, कोई नहीं लेकर गया सर हमारी क्लास में तो। अच्छा चलो ऐसा है ना कि ये इस मंडे को या ट्यूसडे को, ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, BIIT जाऊंगा। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए तो मुझसे कॉपी ले लेना इसकी, ठीक है। सर वो एक्चुअली ना हम लोगों ने वेडनेसडे को इकट्ठे होना है बॉयज ने, जिन्होंने केबल के पैसे दिए हैं। अच्छा अच्छा। वो सर उसके लिए ना वो आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि वो हमें सर हमजा से लैब में एक तो वो इशू करवा दें जो टेस्टर होता है, ठीक है। और दूसरा ये था कि एक दफ़ा ना सर हमजा वहाँ पर खड़े होके ना जल्दी से एक क्रॉस ओवर और एक स्ट्रीट का जो है ना वो हमें एक डेमो दे दें, ताकि हम लोग जो है ना वो, क्योंकि आपने डेमो दिया था एक ही दफ़ा और काफ़ी पुराना, तो वो वॉइस को इतना याद नहीं है, मुझे भी इतना याद नहीं है कि वो कैसे था, अम, ताकि हम लोगों को याद आ जाए। बेटे हमज़ा तो बेसिकली आप अवेलेबल शायद हो या ना हो, वो नहीं आता है वहाँ पर, ठीक है। अलबत्ता लैब में ना क्या नाम है, सज्जाद साहब होते हैं या वजाहत होते हैं, ठीक है। उनके पास जा सकते हो, ठीक है। टेस्टर जो है वो आपको मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। उन्हीं से आप कहोगे ना, उनको कहना कि जो लैब का टेस्टर है वो वाला देना है, उन्होंने अपना वाला नहीं देना, ठीक है। और ओके कार्ड के सर। ऊपर वो आपको इशू कर देंगे और आप लोग उससे यूज कर लें और फिर रिटर्न कर दें, ठीक है। इस तरह होगा। ओके अगर सर। डेमो का कहते हैं तो सज्जाद साहब को ही कह दें कि यहीं पे आपको कुछ 2-3 बच्चे वहां चले जाओ और उनको कहो सर हमें डेमो दे दें, ठीक है। वो आपको, क्योंकि जारी बात है हो सकता है वो बाहर नहीं आएगा, तो ड्यूटी पे है ना बेटे, वो बाहर जाना उसके लिए भी फिर नहीं होता। वो आप लोगों को बता देगा वहां पर, आप समझ लें कि कैसे बनती है केबल, तो बस हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये इस तरह से है, बाकी इतना डिफिकल्ट कोई नहीं है बेटे। मैं असल में मुझे खुद भी टाइम नहीं मिला है, वरना मैं इसकी वीडियो बना के आपको शेयर कर देता, ठीक है। यस सर।
अगर मैं देखूंगा कोई अगर हुआ तो इसकी कोई, लेकिन असल में इसमें मसला है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी वीडियो बनाने के लिए मुझे किसी की हेल्प भी चाहिए होगी, मैं खुद से नहीं बना सकता, समझ रहे हो ना, कि कोई आदमी खड़ा यस हुआ हो सर। और मैं बनाऊं तो तब तब तो हो सकता है, बट अगर इस तरह नहीं पॉसिबल है, डिफिकल्ट है ये चीज। तो और वो भी कि जारी बात है, दूसरा जो बंदा वीडियो बना रहा है वो फिर उसको क्या पता कि किधर उसने फोकस करना है, ठीक है, मतलब कनेक्टर्स वगैरह आपको सही दिखाए ना, ये चीजें होती हैं। चलो मैं यस देखूंगा, सर। स्टिल मैं अगर देखूंगा कोई बनाने के, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अभी, क्योंकि बीच में आपको पता है टाइम भी नहीं मिलता ना, अगर टाइम हुआ तो मैं इंशाल्लाह उसके अंदर करूंगा, ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर ही कर लूंगा, यानी मोबाइल से वीडियो बना लूंगा और फिर स्क्रीन रिकॉर्डर से उसके अंदर साउंड वगैरह डाल लूंगा, ठीक है, इस तरह कर ओके लेते हैं। सर। तो आपको इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज शेयर कर दूंगा, फिर उस वीडियो को देख के ना आप लोग बना लेना सारा, ठीक है। सर वेडनेसडे को इंशाल्लाह हम लोगों ने बनाना है सर। ठीक है, वेनसडे, वेनसडे तो अच्छा नेक्स्ट है ना, ठीक है, वेनसडे यस सर। तो, लेकिन देखो ना, अगर मंडे या ट्यूसडे को अगर आप लोगों की क्लास होती है कि नहीं होती है? मंडे ट्यूसडे को नहीं सर, हमारी नहीं होती क्लास। हाँ बेटे, फिर उस किसी दिन किसी, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आप आए, ठीक है, कोई भी बच्चा ना आपकी क्लास में से कोई भी बच्चा जहाँ जो BIIT के करीब रहता है, ठीक है, वो आ जाए, इसके पास एक USB 16 GB की या जो भी इतनी आप उसके पास हो, ठीक है, 16 या 32 GB की एक USB हो जो ब्लैंक हो, उसके अंदर कोई डेटा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फाइल्स बड़ी हैं, उसको स्पेसिफिक फॉर्मेट में करना पड़ता है तब वो चलती है, ठीक है, उसके अंदर वो डेटा होता है। आपने क्या करना है, USB एक बच्चा ले आएगा, मैं उसके अंदर कॉपी करके उसको दे दूंगा, फिर वेनसडे को जब आप इकट्ठे होते हैं तो अपने लैपटॉप ले आए और सब कॉपी कर लें उसको, और जो वर्चुअल मशीन में आज करा रहा हूँ ना काम, वो आपको वो वाली वर्चुअल मशीन और जो जो चीजें चाहिए वो दे दूंगा, टूल्स, आप तो आपको फिर वो टूल्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। सही होगी सर। अच्छा, क्योंकि बेटे ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपको मिलते कोई नहीं आराम से, ठीक है, जो वर्किंग कंडीशन में हो या जिसका सीरियल नंबर वगैरह ये चीज़ें अवेलेबल हो, तो ऐसा फिर ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, चलें इसके बारे में पहले बताता हूँ आपको। ये VM वर्क स्टेशन जो है, ये क्या है, ये वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नंबर वन, पहले स्टेप पे क्या होता है कि आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बायोस सेटअप में आप जाएंगे और उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन को देखेंगे कि वो अनेबल होनी चाहिए, अगर वो अनेबल नहीं है तो उसको अनेबल करो। वो किसी भी एडवांस जो सेटअप होता है उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन होती है, उसको आपने टिक करना होता है, अनेबल करना होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बहुत सारे लैपटॉप्स में ये अनेबल नहीं होती, अगर अनेबल ना हो तो ये वर्चुअल मशीन चलती भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन, ये वर्चुअलाइजेशन है। क्लियर होगी बात? अच्छा ठीक है अमाद, ये चीज समझ आ रही है ना आप लोग, ये चीज यस सर। अच्छा बेटे देखो, वर्चुअलाइजेशन को अनेबल करना है, तो अगर मैं इसको, वर्चुअलाइजेशन अनेबल नहीं होगी तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन जब मैं इस वर्चुअल मशीन को प्ले करूंगा ये चलेगी नहीं, ठीक है। अच्छा, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके बाद मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर देना है, ठीक है, उसमें दो चीजें हैं, एक ISO फाइल है जो बूटेबल इमेज होता है आपकी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, तो वो नेटवर्क से इंटरनेट के ऊपर, मतलब डिफरेंट जगह पे पड़ा होता है तो बंदा डाउनलोड कर लेता है, ठीक है, तो इस तरह से मैंने वो रखा हुआ है, तो वो आप मुझसे कॉपी ले लेंगे, क्योंकि वर्किंग है ना, जो चीज़ वर्किंग है आपको वो यूज़ करनी होती है। आपको याद है लास्ट टाइम जो विंडोज़ 12 का मैं बात कर रहा था, तो विंडोज़ सर्वर जो 2012 है, उसमें मसला ये आ रहा था कि उसके साथ जो DVD थी ना वो उसके साथ की नहीं थी, दूसरी थी, अब उसको कैसे ढूंढें, ठीक है, तो वो वर्जन का जब फर्क आ जाता है तो वो फिर आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो चलता कोई नहीं है, ठीक है, ये वजह थी, डोमेन इसलिए बन नहीं पाई थी। तो अब हम देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, पहला आपने काम ये करना है कि जब वो जो इमेज आपको मिलेगा वो जिप फॉर्म में होगा, क्योंकि विंडोज़ आपको पता है कि वो 13-14 GB के ऊपर होती है, ठीक है, सो वो बहुत बड़ा साइज होता है ना, तो उसको जिप करो तो 3-4 GB के ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो मैंने जिप करके आपको दूंगा, ठीक है, तो वो एक फाइल होगी जिप
करके आपने वो फाइल जो है कंप्यूटर में कहीं कॉपी करनी है, जहाँ पे आपने उसको चाहिए वहाँ पे अनजिप कर लें। मैं अपना बता देता हूँ, मैंने इसको अच्छा जब आ जाएगा आपके सामने ये चीज़ होगी, ठीक है। ये नहीं होगा यहाँ पर, ये जो सर्वर लिखा हुआ है ये भी नहीं होगा, चलो क्लोज कर देता हूँ, ये होगा आपके सामने, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कहना है फाइल और इसको कहना है ओपन, ठीक है। या दूसरा सूरत ये है कि इस ओपन को क्लिक कर दें, या फाइल ओपन को क्लिक करेंगे या इस बटन को क्लिक करेंगे, दोनों में से जो भी करेंगे आएगा यही, ठीक है। अब मैंने कहाँ रखी है, मैंने सी के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसका नाम है वीएम, ठीक है। इस वीएम के फोल्डर के अंदर अगर आप देखें तो ये वो जिप फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। मैं ये वाली फाइल आपको कॉपी करके दूंगा, ठीक है। ये विंडोज सर्वर 2019 है, 2019 जो सर्वर है, और ये लेटेस्ट भी है, याद रखें। पुरानी चीज नहीं दे रहा हूँ आपको, लेटेस्ट वाली चीज दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा हमाद किधर गए हो, डिस्कनेक्ट नहीं हो गए? यस सर, वो सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर मैं दोबारा कनेक्ट हुआ हूँ सर। हाँ बेटे, इसको अनम्यूट रखो ताकि फिर मैं जब वर्चुअल मशीन चला दूंगा फिर मुझे दिखाई नहीं देगा, फिर आप में से कोई अगर, ओके सर। ठीक है। और अगर बेटे क्वेश्चन आप में से किसी को भी क्वेश्चन हो, ये लैब है और रीसेंट आपका सर्वर वो है, तो अगर आप ये रीसेंट के ऊपर काम करेंगे तो आप समझ लें कि जो आपका नया जदीद आपका विंडोज का लेटेस्ट सर्वर है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर काम आता होगा तो इसका मतलब लेटेस्ट वाली चीज के ऊपर काम आता है, ठीक है। ओके, ये 2019 जो ये RAR की फाइल है, ये जिप्ड फाइल है। आपने क्या करना है, इसको अनजिप करने के लिए आपने राइट माउस क्लिक करना है, ठीक है, और कहना है एक्सट्रैक्ट हेयर। इसको क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर वर्चुअल मशीन पड़ी हुई है, ठीक है। तो अच्छा, ऑल सपोर्टेड फाइल्स के ऊपर आप रखें जो डिफॉल्ट है। तो इसके अंदर जब आप जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास वो है विंडोज सर्वर 2019, इसको क्लिक कर लें, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन का ये वो रन करने वाला वाली फाइल है, ठीक है। इसमें बहुत सारी और भी फाइल्स हैं, अगर आप सिलेक्ट करेंगे, ऑल फाइल करेंगे, बेशुमार फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूँ ओपन, तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी वर्चुअल मशीन, ये आ गई, ठीक है। अच्छा, जब आप लोग ओपन करेंगे तो वो आपसे दो ऑप्शन पूछेगा। एक सबसे पहले वो कहेगा टेक ऑनरशिप, आप उस बटन को क्लिक कर दें, टेक ऑनरशिप के बटन को क्लिक कर दें, नंबर 1। नंबर 2, जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि इस वर्चुअल मशीन को जो है जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये पूछेगा कि आपने इसको कॉपी किया है या मूव किया है, ठीक है। तो आपने उसको जो है कॉपी डिट को क्लिक करना है, मूव को नहीं आपने क्लिक करना, याद रखिएगा। कॉपी डिट करेंगे तो इसकी सेटिंग्स जो हैं आपके साथ आ जाएंगी, इंस्टॉल हो जाएंगी, आपकी इस मशीन में आ जाएंगी, वरना सेटिंग्स नहीं आएंगी, ठीक है। अगर आपने मूव को क्लिक किया तो फिर ये चलेगा नहीं, ठीक है। ओके, तो दो चीजें हैं, आपने टेक ऑनरशिप करना है, ठीक है, सेकंड नंबर पे कॉपी डेट, ये दो ऑप्शन आपने टिक करनी है, उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, वर्चुअल मशीन आपके पास आ गई है, मैं इसकी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एडिट वर्चुअल मशीन को क्लिक करेंगे, ठीक है। ये वर्चुअल मशीन बनी हुई है सारी, आपने इसकी सेटिंग करनी है। फर्ज करें इसके ऊपर ये मेमोरी जो है ये 6 GB ले रहा है, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, इसको 6 GB नहीं आनी चाहिए, मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितनी हो। मैं आप 1024 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मसलन मैं 5 GB चाहता हूं तो 1024 इंटू 5 करूंगा तो 5120 आ जाती है, ठीक है। तो मैं उतनी रख लेता हूं, मैं कहता हूँ 5120, ठीक है। मैं कहता हूँ इतनी हो जाए, ठीक है। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो आप देखें कि ये 5 GB हो गया है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि वर्चुअल मशीन को कितनी रैम देनी है, ठीक है। मेरे कंप्यूटर में 8 GB है, मैंने 5 इसको दी है, 4 से नीचे ये चलता नहीं है 2019 सर्वर, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। और बहुत स्लो चलेगा अगर आपने इसको 4 पे रखा, ठीक है। और प्रोसेसर मेरे जो आपका कंप्यूटर है उसमें मैंने इसको नंबर ऑफ प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर तो एक ही है लेकिन उसकी कोर्स 4 हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ये इस तरह करके दिया है, लेकिन आपने अपने कंप्यूटर के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि सेट कर लेना है। अगर ये हार्डवेयर है, याद रखिए, यहाँ गड़बड़ होगी वो नहीं चलेगा, वर्चुअल मशीन कभी भी नहीं चलेगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने बिल्कुल अपने सिस्टम के मुताबिक सेट करनी है। आपको पता है कि आपके सिस्टम की कितनी कोर्स हैं,
तो अगर जितनी भी कोर्स हैं उससे कम भी रख सकते हैं, लेकिन पूरी भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पूरी दूंगा तो मेरा जो आउटसाइड वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई नहीं फर्क पड़ता, मैंने उस पर कोई काम नहीं करना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि फुल मुझे जो है ना स्पीड मिले ऊपर, ठीक है। सो मैंने ऐसा किया है, ओके। इसके अलावा बेटे यहाँ पे जो मैं आपको आईएसओ की इमेज फाइल दूंगा, ठीक है, वो आप जहां मर्जी रखो, मैं इससे मना नहीं कर रहा कि आपने कहाँ रखनी है, जिधर मर्जी कॉपी करो, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, इस डीवीडी वाले पार्ट को क्लिक करके आपने क्या करना है, ब्राउज करके तो ये आईएसओ इमेज इधर दे देना है, ठीक है। यहाँ पे आईएसओ इमेज आपका माउंट हुआ होना चाहिए, इस जगह लाजमी होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि क्या होगा, जब मैं इस वर्चुअल मशीन को रन करूंगा तो डीवीडी के अंदर ये वाला इमेज जो है ना खुल जाएगा, और इसी इमेज के जरिए मैंने इंस्टॉलेशन की है, ठीक है। तो ये इमेज कहीं पे भी पड़ा हुआ है, इसको ब्राउज करके आपने ये दे देना है, ठीक है। अगर दे देंगे तो जो जब आप इसको एक्टिव डायरेक्टरी जब इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वो इस डीवीडी के अंदर उसकी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो वो फाइल्स उठा लेगा, वरना इंस्टॉल नहीं होगा, एरर दे देगा आपको, ठीक है। सो ये चीज होती है। अच्छा, इसके बाद नेटवर्क अडॉप्टर है, इसको आपने क्या करना है, मैंने जो भी किया हुआ है मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ है, सिस्टम के हिसाब से, मेरे सिस्टम पे ये वर्क करेगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये काम नहीं करना। आपने जो है इसको यहाँ पे ऑप्शन है ब्रिज्ड, ये लिखी हुई है, ये ब्रिज्ड, आपने इस ब्रिज को टिक करके इसको ओके कर लेना है, अप्लाई कर लेना है, ठीक है। सो ये आपका ये सिलसिला होगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये काम करना है, ठीक है। ये सेटिंग्स आपने कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये वाली सेटिंग करें। ऑप्शनल आपके पास एक सेटिंग और हो सकती है कि आप अगर चाहते हैं कोई शेयर्ड फोल्डर आपको अवेलेबल हो विंडोज के अंदर 2019 सर्वर में, तो ये आप कर सकते हैं, ऑलवेज अनेबल करके मैप एज नेटवर्क ड्राइव कर दें। पहले डिसेबल होता है, आपने ऑलवेज अनेबल कर दें, मैप एज नेटवर्क ड्राइव कर दें, और ऐड करके यहाँ पे फोल्डर ऐड करें, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ फोल्डर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके मैंने ये फोल्डर ऐड किया हुआ है, इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। सी के अंदर वीएम, और ये यही वाला मेरा सर्वर है, और उसके अंदर एक फोल्डर है SHA के नाम से, इसको मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। और मैंने कहा है कि इसको अनेबल रखो, रीड ओनली को मैंने टिक नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये मैंने ये कहा हुआ है कि ये इस तरह से हो जाए, ठीक है। अब ये फोल्डर मुझे अवेलेबल है, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो मे बी अगर विंडो इसको सपोर्ट करेगी, सर्वर इसको सपोर्ट करेगा, तो ये अनेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सो ये इसका मेथड है, ठीक है, ओके। सो अच्छा बेटे, अब देखो ये तो हो गया, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ताकि ये साथ साथ जो है ना चल चल भी पड़े। अब आपने बेटे हमाद रेडी रहना है, ठीक है, क्योंकि अब मैं जब इसको फुल स्क्रीन करूंगा तो बस ये आपके ओके सर। वॉइस से मुझे पता चलेगा कि ये काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। आपने ये यस बताते सर। रहना है कि ये आपको अगर विंडो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, ये आप देखेंगे सर्वर रन होते हुए आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। यस सर। अगर ये नहीं दिखाई देता विंडो तो लोगो आ रहा। हाँ, तो ये देखिए, ये बिल्कुल ये 2019 सर्वर है ना, लेटेस्ट है, तो ये बिल्कुल विंडोज 10 की तरह होगा, आप देखिएगा, ठीक है। क्योंकि पुराने जो सर्वर्स थे ना वो विंडोज 7 की तरह थे, ठीक है। तो ये इन्होंने थोड़ा सा उसको ऐसा बनाया है, तो आप देखें एग्जैक्टली विंडोज 7 वाली स्क्रीन। मैंने इसको ऑटो लॉगिन पे रखा हुआ है, ये खुद ब खुद लॉगिन हो जाता है। मैंने यूजर नेम पासवर्ड इसमें सेव किया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं अब फुल स्क्रीन पे जा रहा हूँ, ठीक है। और बेटे ओके सर। और किसी बच्चे ने बेटे क्वेश्चन करना हो ना, ठीक है, तो वो हैंड रेज कर दे, ठीक है, आपका हैंड रेज मुझे मिल जाता है। जी बुट बेटे, अस्सलाम इनाम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ये सेटिंग की रिकॉर्डिंग हमारे साथ शेयर कर देंगे? नहीं नहीं, ये नहीं शेयर कर सकती, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लो ना, मैं बता दूंगा, ठीक है। असल में मैं करूंगा बाद में, मैंने करना है, इसको मैं कट करूंगा। असल में ये रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, जो जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग है ना, ये एक्चुअली हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्डर है कि ये हम शेयर ना करें, ठीक है, ये वजह है। और बात नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, ये मेरे ऊपर नहीं है, अगर मेरे ऊपर होता मैं आपको जरूर दे देता, ठीक है बेटे। सो याद रखिएगा, हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, इसलिए मजबूरी होती है बाज़ जगह। लेकिन ये मैं शेयर कर दूंगा अपने यूट्यूब के ऊपर, ये वाली जो जूम सेशन नहीं करूंगा, ये जो सेटिंग वाला है क्लिप, इसको कट करके उधर शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस सर।
ओके सो बेटे अब आपको ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को बेटे क्वेश्चन मीनवाइल पूछना हो तो वो हैंड रेज करेगा, तो आपका हैंड रेज मुझे दिखाई दे देता है, मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कोई भी हमाद आपका भी बेटे ये है कि अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाएं तो आपने हैंड रेज कर देना है ताकि मैं आपको दोबारा से अनम्यूट कर दूं। यस सर। तो अच्छा, अब मैं स्टार्ट करता हूं बेटे, फुल स्क्रीन में जा रहा हूं, ठीक है। ओके, फुल स्क्रीन, यहाँ इस बटन को क्लिक यस सर। करें तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है, ठीक है। अब देखें, मैं आप फुल स्क्रीन मोड के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। और फुल स्क्रीन मोड के अंदर मुझे फायदा क्या है कि मेरे पास पूरी विंडो मुझे मेरी स्क्रीन के ऊपर, पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गई है, ठीक है। तो जो दूसरा असल में इसमें क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर स्क्रॉल बार्स ना आए तो आप क्या करते हो, इस जो बाहर आपका लैपटॉप है उसकी रेजोल्यूशन और इसकी रेजोल्यूशन सेम कर लो, ठीक है। यानी इसको राइट माउस क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपकी डिस्प्ले सेटिंग्स में आप जाओगे तो रेजोल्यूशन चेंज कर लो, इसकी इसकी रेजोल्यूशन वो कर लो जो बाहर वाले सिस्टम की है, तो ये सेम आपकी स्क्रीन के ऊपर फिट आ जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरह से है। अच्छा बेटे, सबसे पहले चेकिंग चेकिंग ये होती है कि आप सबसे पहले दो चीजें आपने लाजमी चेक करनी होती है। नंबर एक, आपने चेक करना है कि आपका जो ये सर्वर है इसको आईपी एड्रेस प्रॉपर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये हमें चाहिए, अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये सर्वर जो है चलेगा नहीं, काम नहीं करेगा। याद रखिएगा, सर्वर मशीन को हमेशा स्टैटिक आईपी एड्रेस लगा होता है, डायनेमिक के ऊपर ये कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर्वर, क्योंकि सर्वर को हमने एक्सेस करना होता है और हम किसी भी कंप्यूटर को उसके आईपी के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो मैं प्रॉपर्टीज में आया हूं और बेटे देखो अब ये देखो मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं बेटे, देखो हमाद, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन टीसीपी ठीक है। पीवी4। तो बेटे देखो, आप ये याद रखना कि मैं जो नेटवर्किंग यूज कर रहा हूँ वो कौन सी हो रही है, वो इंटरनेट नेटवर्किंग है, क्योंकि मैं आईपी यूज कर रहा हूँ, इंटरनेट का प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जहन में रखना, ठीक है। यही चीज होती है। हम लोग कर क्या रहे हैं ये आपको बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जैसे जब इंटरनेट बना था ना तो उसमें कैसे कंप्यूटर थे, इंटरनेट की जो नेमिंग कन्वेंशन है वो सारा कुछ हम उसको देख रहे हैं। हम लोग बेसिकली लोकल लेवल पे, प्राइवेट लेवल पे एक इंटरनेट क्रिएट कर रहे हैं, और ये इंटरनेट का पहला जो है, इंटरनेट के अंदर क्या है, डोमेन्स हैं, ठीक है। इसी तरह है ना, मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, आप जब इंटरनेट पे एक्सेस करते हो तो आप गूगल को एक्सेस करते हो तो कैसे एक्सेस करते हो, आप लिखते हो google.com। सो google.com क्या एक कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। इसी तरह जब आप लिखते हो microsoft.com, वो भी एक कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। तो ये सर्वर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के, इसी तरह का एक डोमेन जो है हम लोग यहाँ क्रिएट करने जा रहे हैं। और हम समझ लें कि हमारे जो प्राइवेट, हमारा जो इंटरनेट है उसके अंदर ये पहली डोमेन होगी, ठीक है। तो हम इसको क्रिएट करेंगे। अच्छा, पहली बात ये कि आईपी एड्रेस लगा होना चाहिए, तो ये मेरे नेटवर्क का आईपी है, मैं सिर्फ ये वेरीफाई करना चाहता था कि ये मेरे क्या कहते हैं मेरे इंटरनेट वाला आईपी है कि नहीं है, क्योंकि मैं अगर बाद में इधर इंटरनेट लगाऊंगा तो इंटरनेट भी चल सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये कि आपका ये करेक्ट होना चाहिए, नंबर एक, ठीक है। नंबर टू ये कि ये जो सर्वर मैनेजर है, ये सर्वर मैनेजर जो है, इसके अंदर ऑल सर्वर्स को आप क्लिक करें, ठीक है। तो ये आपके पास ये चीजें आ जाती हैं। इसको देखें, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसको मैं राइट माउस क्लिक करता हूँ, कंप्यूटर मैनेजमेंट यहाँ पे है, यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं कहूँ मैनेज तो ये कंप्यूटर मैनेजमेंट पे नहीं जाएगा, ये इधर आ रहा है, देखो इधर आ रहा है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, फिर वो कहता है इधर से जाओ, ठीक है। यहाँ से कंप्यूटर मैनेजमेंट को लेगा। नंबर एक, सर्वर में एक फर्क तो ये है, ठीक है। अच्छा, देखें यहाँ पे लोकल यूजर्स मौजूद हैं, ठीक है, मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। जब मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करूंगा तो यूजर्स की डेटाबेस जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी में चली जाएगी और ये खत्म हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब ये बाद में हम चेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब और कंप्यूटर का जो नेम है वो प्रॉपर नेम होना चाहिए। देखें, मैंने अपने कंप्यूटर का नेम प्रॉपर कोई SHA या जो भी रखा हुआ है, ठीक है। आप कोई भी नाम इसको रख सकते हैं, लेकिन ये वो लंबा चौड़ा जो नाम बाय डिफॉल्ट होता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको चेंज करना है आपने लाजमी।
और इसके नेम के चेंज करने के ऊपर ये आपको क्या कहते हैं कि ये इसको ना वो भी करता है, रीस्टार्ट भी करवाता है कंप्यूटर को, ठीक है। सो ये इस तरह से है। ओके, दो तरीके हैं, मैं मैनेज के अंदर जाऊंगा और ऐड रोल्स एंड फीचर्स को क्लिक करूंगा, या यहाँ पे राइट माउस क्लिक करके ऐड रोल्स एंड फीचर्स को क्लिक करूंगा। दोनों में से जहां पे भी आप क्लिक करेंगे एक ही बात है, ठीक है। ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। अगर आपने ऑलरेडी कोई रोल डाले हुए हैं और उसको रिमूव करना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक करेंगे तो रोल्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन वो वाली हो जाएगी जो जो रोल रिमूव करती है। हमने ऐड करना है, सो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। कहता है जी आप रिमोट डेस्कटॉप की इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो रोल बेस रिमोट डेस्कटॉप का मतलब ये है कि आप कहीं से भी नेटवर्क से कहीं से भी आप इस सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये वर्चुअल मशीन में नज़र आ रहा है, इस तरह रिमोटली ये आपके सिस्टम, आप उसको यूज़र नेम पासवर्ड दे के लॉग इन कर सकते हैं नेटवर्क पे कहीं से भी, ठीक है। लेकिन वर्चुअल डेस्कटॉप के तौर पर तो वो मैं करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सर्वर क्योंकि मेरे पास एक ही है, इसलिए कुछ मुझे चूज करने की जरूरत नहीं है, बस यही सिलेक्टेड है, नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब याद रखिएगा यहाँ से आपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को टिक करना है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपने बाद में यही इस तरह की असाइनमेंट बना के मुझे देनी है, ठीक है। मैं ये असाइनमेंट इंशाल्लाह इसी वीक में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हमाद, क्लियर है आपको? यस सर। बेटे जितनी भी यस सर। असाइनमेंट्स हैं ना वो मैं दे दूंगा। इस असाइनमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है। सो ताकि कोई एक बच्चा दूसरे की कॉपी ना बना सके, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप लोगों ने बना के मुझे ये चेक करवानी है, ठीक है। तो बाद में जब अगर यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो मैं इसको फिजिकली चेक भी कर लूंगा। दूसरा ये कर सकते हैं कि आप जब बनाएं तो इसको डोमेन जब क्रिएट कर रहे हों तो आप जो है इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर आप आ रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट लेके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के या किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करते जाएं, ठीक है। और पेस्ट करने के लिए कोई मसला नहीं है, इसको अगर आप फुल स्क्रीन से हटाएंगे तो ये जैसे मैं इसको हटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट विंडोज 10 के अंदर इसका स्क्रीनशॉट लेके तो सेव कर सकता हूँ, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचें कि कैसे करेंगे इसको, फुल स्क्रीन के अंदर ये स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी नॉर्मल स्क्रीन पे करेंगे तो स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। सो स्क्रीनशॉट लेके आपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करके मुझे दिखाना है कि आपने प्रॉपरली काम किया हुआ है। और उसके अंदर इंस्ट्रक्शन ऐसी होंगी कि जब आप डोमेन का नेम रखेंगे तो वो यूनिक होगा, ये नहीं होगा कोई एक बच्चा दूसरे की कॉपी नहीं कर सकेगा, ठीक है। अच्छा, डोमेन सर्विसेज को मैं टिक करना है जो आपने टिक करना है, ठीक है। ओके, इसको क्लिक कर दिया मैंने, इसको क्लिक किया। कहता है कि इसकी डोमेन सर्विसेज को जो है ना और एक्टिव डायरेक्टरी को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, एक एक्टिव डायरेक्टरी है और एक उसके टूल्स हैं, सब करेगा, ठीक है। मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स यहाँ पे हैं मौजूद, ठीक है। विंडोज ये मेन्यू के अंदर, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू के अंदर मैंने इसको क्लिक किया। मैं देखना चाहता हूँ, देखो इसको इसको गौर से देखो, ठीक है। आपने क्या करना है, आपका काम हमाद क्या है, मुझे इसके अंदर देखें कि कहीं एक्टिव डायरेक्टरी का लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको इस सारी के अंदर। ओके सर, एक्टिव डायरेक्टरी सर यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इट मींस एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं है। डीएनएस भी देखो कहीं डीएनएस लिखा हुआ है, देखो ये डी है नो और ये सर, डीएनएस नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये चीजें नहीं है ना, जब मैं देखिए जब मैं इंस्टॉल करूंगा ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सो मैं वापस इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं ऐड फीचर्स करता हूँ, ठीक है। अब देखें ये फीचर ऐड हो गया है और मैं कहता हूँ नेक्स्ट। जब इंस्टॉलेशन होगी ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी एक्टिव डायरेक्टरी वाली, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ कोई चीज मैंने चेंज नहीं करनी, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे भी नहीं चेंज करनी, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। और बस ठीक है, ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉलेशन के बाद मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा। अगर सिस्टम मेरा रीस्टार्ट हो गया, ठीक है, तो आप लोग दोबारा जब रीजॉइन करेंगे तो मैं उसके बाद जो है वो शुरू करूंगा, ठीक है। ओके, हमाद ऐसा है कि एक चीज और, अच्छा मैंने आपको ये बताया था, ये मैं आपको याद होगा कि मैंने वहां पे डीवीडी आपको बताई थी। तो देखिए वो डीवीडी यहाँ
इस सिस्टम में कोई डीवीडी नहीं है, मेरे कंप्यूटर में कोई डीवीडी लगी ही नहीं हुई है, याद रखिएगा। तो ये जो ओके ISO सर। फाइल है वो यहाँ पे डीवीडी की फॉर्म में नजर आ रही है, ठीक है। मैंने ISO को एज डीवीडी इसके साथ माउंट किया और यहीं से वो इंस्टॉलेशन करेगा वो। अगर ये यहाँ पे डीवीडी नहीं होगी ना तो ये इंस्टॉलेशन भी नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेरे सिस्टम में ये थोड़ा जल्दी हो रहा है, ये मत सोचिएगा ये जल्दी इतनी स्पीड से हो जाता है, ये सर्वर इतना नेक नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सर्वर बहुत हैवी है और बहुत स्लो है। क्यों क्यों जल्दी कर रहा है? मैं एक तो ये है कि मैंने ये वर्चुअल मशीन SSD के अंदर रखी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, इसको इतनी ज्यादा रैम मैंने दी हुई है, ठीक है। अगर मैं कम रैम दूंगा तो ये कभी भी ये इंस्टॉल भी होते हुए देर लगा देगा, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, जब आप 4 GB के ऊपर अगर ये काम करेंगे ये बहुत स्लो स्लो करेगा काम, ठीक है। तो आपने अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB रैम है, ठीक है, कोशिश ये करें। अच्छा, एक और इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे देता हूँ। बाज बच्चे ये कहते होंगे कि यार हमारे पास तो 4 GB रैम है, मैं कर नहीं सकता एक्सपेरिमेंट। तो आप बेटे, ये मना कोई नहीं है, किसी को मैं मना नहीं करता। आप किसी दोस्त के कंप्यूटर के ऊपर ये सारा एक्सपेरिमेंट कर लें और स्क्रीनशॉट लेके मुझे रख दें, मुझे कोई वो नहीं है। मुझे इस पे है कि काम आप खुद करें, ठीक है। आप सीख लें तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बेटे, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, यहाँ पे अब वो कैंसिल यानी क्रॉस लगा हुआ नहीं आ रहा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ दे रहा है आपको। मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सर्वर को, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये सर्वर मैनेजर के अंदर ये नोटिफिकेशन है, इसको क्लिक करता हूं और पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ है और इसको मैं टिक करूंगा। लिखा हुआ है प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। तो डोमेन कंट्रोलर को के ऊपर इसको मैंने, आप मेरा जो सर्वर है इसको मैं डोमेन कंट्रोलर बनाने लगा हूं, यानी ऐसा कंप्यूटर जो डोमेन को कंट्रोल करेगा। और मैंने डोमेन भी क्रिएट करनी है उसके दौरान, ठीक है। जो डोमेन मैं बनाऊंगा उस डोमेन का नाम होगा BIIT.org, उसी तरह जैसे google.com है, ठीक है। क्लिक कर देता हूं। ओके, अब ये पूछता है, कहता है जी पहले से, ये कहता है कि ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। तो मेरे पास, मैं तो कह रहा हूं मेरे इस इंटरनेट के अंदर तो कोई डोमेन है ही कोई नहीं, ये पहली डोमेन है। सो ये काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ये इस तरह से है कि मैं अपने मसलन एक डोमेन है और एक फॉरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहता है कि डोमेन इस तरह से है कि फॉरेस्ट है यानी जंगल है, उसके अंदर ट्रीज हैं, हर ट्री जो है एक डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्री के आगे ब्रांचेस हैं और वो सारे जो है ना कंप्यूटर्स हैं या नोड्स हैं, ठीक है। ये इस तरह से वो ये कॉन्सेप्ट है उसका और वो उसी के तहत चलता है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमारे पास तो फॉरेस्ट ही कोई नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे और फॉरेस्ट के अंदर डोमेन बनाएंगे, ठीक है। सो डोमेन का नाम क्या, न्यू बनाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो है ये चाइल्ड चाइल्ड डोमेन है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये चाइल्ड डोमेन बनाएगा। चाइल्ड डोमेन ये होती है जैसे अगर हॉटमेल है तो मैं कहता हूँ कि hotmail.microsoft.com हो तो ये चाइल्ड डोमेन है। अगर hotmail.com सेपरेट हो और माइक्रोसॉफ्ट के अंडर हो तो वो ये वाला काम है, ठीक है। और ये जो है ये नई नई एक डोमेन बना रहे हैं, पहली बना रहे हैं। फॉरेस्ट बनेगा उसके अंदर डोमेन बनेगी। ओके, मैं लिख देता हूँ BIIT.org, ठीक है। मतलब ये मैं ये डोमेन बना रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब हम इंटरनेट बना रहे हैं, देख रहे हैं, यही इंटरनेट है ना, आपको पता है, ठीक है। अमाद, ये क्लियर हो रहा है आपको? ये सर समझ आ रहा है सर। अच्छा, अब इस डोमेन का नाम मैंने दे दिया और मैं कहता हूं नेक्स्ट, ठीक है। और ये इसके बाद रीस्टार्ट होगा सर्वर, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो फंक्शनल लेवल है ना, ये बताता है कि किस यानी फंक्शनैलिटी क्या मैं दूंगा, ठीक है। अगर मैं 2016 करूंगा तो मेरे जो पुराने जैसे विंडोज 7 है वो क्लाइंट इसका बन नहीं सकता, ठीक है। मैं चाहता हूं कि विंडोज 7 इसका क्लाइंट बने, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, फंक्शनल लेवल जो है 2012 तक रखूंगा, ठीक है। ये भी दोनों चीजें 2012 तक, मैं कहता हूँ डोमेन का भी और फॉरेस्ट का भी फंक्शनल लेवल 2012 तक हो। क्यों? ताकि कोई भी विंडोज 7 का कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट हो सके, उससे पिछला नहीं कनेक्ट हो सकता, याद रखिएगा। विंडोज 7 से जो पुरानी कोई विंडो है वो नहीं कनेक्ट हो सकती। अगर वो करना चाहते हैं तो फिर उसमें इसमें ऑप्शन नहीं है। 2008 तक ये ऑप्शन खत्म हो गई थी। अगर मैं 2008 भी करूंगा तो विंडोज 7 से पिछला जो है वो नहीं कनेक्ट हो सकता, विस्टा कनेक्ट हो सकता है, बस ये बता, ठीक है। अच्छा, अब वो पासवर्ड मांगता है एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, मैं इसको दे देता हूँ 1, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड इसको दे दिया 1, ठीक है। क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्सिटी हटाई हुई है पासवर्ड की, इसलिए ये सिंपल वाला पासवर्ड ये ले लेगा, ठीक है। सो मैं कहता हूँ नेक्स्ट। अच्छा,
डीएनएस कहता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि आपको ये इजाजत दी जाए कि आप आगे परमिशन अलाउ कर सकें, ठीक है। यानी आपको परमिशन अलाउ करने की परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। डीएनएस किसी डीएनएस के ऊपर, लेकिन मैं तो डीएनएस, मैं कहता हूं भाई इधर ही डीएनएस बनाओ, मेरे कंप्यूटर के अंदर डीएनएस बनाओ, मैं तो वही पढ़ाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। सो जब हमारा ये रीसेट होगा, ये सारा सिस्टम आपका डिस्कनेक्ट होके आप वापस कनेक्ट होंगे, तो इसके बाद हम डीएनएस को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो डीएनएस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। मैं कहता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। ये नेट बायोस नेम किस लिए इस्तेमाल होता है? देखिए विंडोज के जो कंप्यूटर्स हैं वो 16 बिट नेमिंग को यूज करते हैं, 32 बिट नेमिंग को यूज नहीं करते। सो वो BIIT.org को डॉट को वो सपोर्ट नहीं करता। 16 बिट जो नेमिंग है वो डॉट को सपोर्ट नहीं करती, उसमें डॉट नहीं आप लगा सकते, ठीक है। सो ये BIIT नेम को यूज करेगा। नेटबायोस माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक प्रोटोकॉल है जो शुरू में उसने बनाया था, और ये पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के लिए प्रोटोकॉल है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट इसके थ्रू नेटवर्क के लिए इसका नेटवर्क वीक है, ठीक है। ओके, जो TCP/IP का नेटवर्क है वो वीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। जो TCP/IP की नेटवर्किंग माइक्रोसॉफ्ट ने किया वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो सर्वर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के बहुत पावरफुल हैं अभी। ओके ओके, ये जो 3 फोल्डर्स हैं बेटे, ये जो सी है आपकी सी ड्राइव आपकी NTFS फॉर्मेटेड होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर FAT32 पे है तो बस ये सिस्टम आप रीस्टार्ट करेंगे, ये बंद हो जाएगा सर्वर, ठीक है। और सिसवॉल के अंदर आप सिक्योरिटी की डेटाबेस, वो जो यूजर्स आप क्रिएट करते हैं और उनके पासवर्ड वगैरह आप करते हैं, वो सिसवॉल के फोल्डर के अंदर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी है, लेकिन ये हिडन होता है, याद रखिएगा। ओके, मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। और अब वो कहता है कि स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि ये जो बनाने के लिए जो स्क्रिप्ट यूज हुआ है ये स्क्रिप्ट है, व्यू में कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ चले बाद में देख लेंगे, मैं सेव एज कर देता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। बाद में हम देख लेंगे ये क्या था, ठीक है। ओके, मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। ये चेक करेगा डिपेंडेंस, वो जो सारी चीजें मैंने आपको बोली हैं वो सारी यहाँ चेक करेगा कि आपने IP लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ, नेम दिया हुआ है। अगर ये चीजें आपने नहीं की होंगी यहाँ एरर दे देगा, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा था कि पहले ही करके रखो, नहीं तो बाद में मुसीबत पड़ जाएगी, ठीक है। फिर ये ठीक नहीं करेगा इसको, ठीक है। ओके, सो प्री रिक्विजिट चेक जो है पास्ट हो गया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ऑल प्री रिक्विजिट चेक पास सक्सेसफुली। अगर ये पास ना हो तो आपको ये इंस्टॉल की ऑप्शन नहीं आएगी, ठीक है। सो ये ध्यान में रखिएगा। ओके, मैं अब इसको कहता हूँ कि चलो भाई इंस्टॉल कर दो। अब ये थोड़ी देर में इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। इतनी देर में हो सकता है आपका ये रीसेट भी हो जाए, ठीक है। और आप देखिएगा कि यहाँ पर ये बताता है, ये मैसेजेस आपको देगा कि ये क्या बना रहा है, ठीक है। सो ये दो एरर दे रहा है, कहता है जी क्रिप्टोग्राफी और ये चीजें मैं यूज ही नहीं करना चाहता, और कहता है DNS का डेलीगेशन आपने नहीं डाली है तो कोई बात नहीं, मैं चाहता ही यही हूँ कि इंस्टॉल कर दे DNS। सो इसने DNS अभी देखें यहाँ लिखा हुआ आया था, इसने इंस्टॉल कर दिया है DNS, ठीक है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाऊं तो आप देखिएगा ये विंडोज का जो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है उसमें ये टूल्स अभी ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये DNS उससे इंस्टॉल कर दिया हुआ है, ठीक है। और एक्टिव डायरेक्टरी भी देख रहे हो ये सारी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अच्छा बेटे, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ये एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज है। उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, देखता हूँ ये कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। अच्छा, ये रीस्टार्ट हो रहा है सर्वर, ठीक है, क्लोज कर देता हूँ। ओ सर, नेम तो आपने चेंज नहीं किया तो फिर रीस्टार्ट क्यों हो रहा बेटे कंप्यूटर का नेम तो मैंने दिया हुआ है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। है? मैंने रीस्टार्टिंग मस्ट है। नहीं, हाँ, जो ही आप ये डोमेन पे प्रमोट करेंगे ये रीस्टार्ट होगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए ये रीस्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये देखें अब ये डोमेन बन गई है, अब ये नॉर्मल सर्वर से हट गया है। सर्वर, नॉर्मल सर्वर उसी तरह है जैसे आपकी विंडोज 10 है, ठीक है। फर्क नहीं है ज्यादा, सिर्फ इतना है कि इस सर्वर के अंदर ना आप ज्यादा नंबर ऑफ कनेक्शन ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, बस ये फर्क है। और क्लाइंट में कम होते हैं। वो आपको लास्ट टाइम याद है ना, मैंने आपको चेक करवाया था कि शेयरिंग के अंदर नंबर ऑफ पीसीज ज्यादा यस होते हैं, सर।